सरकार को ये थोड़ी दिखाना कि देखिए हमने 100 लैपटॉप 500 लैपटॉप बांटा, हमने स्कूल के एक फ्लोर टूट कर गिर रहा तो उसको तोड़कर नया स्कूल बनाया, हमने अच्छा उर्दू टीचर लाया, उर्दू में काम किया, स्कॉलरशिप दिया, तो बहुत सारे काम है। आप बोला ना इतना आया है। देखिए ये जो गाड़ी लगी हुई है, ये गाड़ी रिपेयर नहीं हुआ, मोबाइल लाइब्रेरी नहीं हुआ, अब तक तो हो जाना चाहिए था। इससे अच्छी बीजेपी अगर उसका कोई चीज़ वायरल होता है ना, नेक्स्ट डे बन जाता है। लेकिन इन्हें शर्म नहीं है। ये बात सुनने के बाद हंसने के अलावा और कुछ नहीं है। एक माइनॉरिटी सेल का प्रेसिडेंट, तृणमूल कांग्रेस का चुना हुआ एमएलए, वो कह रहा है कि ममता मेरे जुड़ता कटे मैंने आलिया ममता। और ऐसे लोग विधायक हैं। आप सिर्फ एक इंटरव्यू लीजिए, सबसे एक आदमी का साथ चैलेंज कर रहे हैं इसके मकबूल, सबका माइक लेकर जाइए, सबका लड़की और लड़का कौन स्कूल में पढ़ रहा है आपसे मुझे बताइएगा। उर्दू का जिम्मेदारी उनको दो जिनको उर्दू से लगाव है, जो उर्दू के इम्पोर्टेंस को समझते हैं, जो उर्दू के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर प्रोफेसर सैयद मनान अल कादरी साहब ने किया, उर्दू का नाम पे करोड़ों रुपये अपने पॉकेट में लेकर सबको बांट के मिल बांट के खाएंगे भैया हम लोग 4-5 आदमी। इस तरीके से उर्दू का कभी तरक्की नहीं होगा। और जनता देखिए, बहुत जनता जनार्दन है, जनता बहुत जागरूक है, जनता सब समझ रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो उर्दू का लेकर चिल्ला रहे थे कि सरकारी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनना चाहिए, ऐसा कर रहे, वो कहाँ गए भैया? वो सरकार आने के बाद हर काउंसिलर को 100 करोड़ कमा ली गए, तो नहीं पता पैसा कहाँ से सरकार दे रहा है या कोई अपना पॉकेट से दे रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता। कोई किसी ने पैसा दिया नहीं, हम आपको पैसा दे, आप हमको पैसा दिया। और कोई माइकल लाल इल्ज़ाम लगा दो तो प्रूफ करके दिखा दे, हम समझ जाएंगे बाप का बेटा है। कौम मिल्लत को कौम मिल्लत के लिए, कौम मिल्लत का फ़ायदा के लिए अगर आपको लगता है कौम मिल्लत के लिए कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं कि एक इंटरटेनमेंट, एक कुछ तो दिखाने होगा ना भैया हमने कुछ किया है। सरकार का पैसा है भैया आपको दिखाने तो होगा ना सरकार को कि भैया आपने पैसा दिया, हमने देखो ये काम किया। सरकार को ये थोड़ी दिखाना कि देखिए हमने 100 लैपटॉप 500 लैपटॉप बांटा, हमने स्कूल के एक फ्लोर टूट कर गिर रहा तो उसको तोड़कर नया स्कूल बनाया, हमने अच्छा उर्दू टीचर लाया, उर्दू में काम किया, स्कॉलरशिप दिया, ऐसे बहुत सारे काम है। आप डेटा निकालिए ना, डेटा बात करेगी क्या है नहीं है। मतलब ये नाच गाना करके, शेर व शायरी करके ये ज़रूरी है? इससे का बच्चे का फर्स्ट आएंगे क्या? फर्स्ट आ जाएंगे ये सब करके? उर्दू में स्कूल जो स्कूल से ईटा पत्थर गिर रहा हो प्लास्टर हो जाएगा क्या? मार्बल टाइल्स लग जाएगा ये सब करके? इसके बेवकूफ़ मुस्लिम मीडियम के बच्चों का ख्वाब होता है कि हम भी ICS बने, IAS बने। उस ख्वाब को मिट्टी में मिला दिया, दफना दिया उस ख्वाब को। यही तो दफना रहे। ये जो शेर व शायरी जो है ये दफना रहे, ये कब्र खोद रहा है। ये जो कब्र खोद रहा है, कितना 2x4 में कितना बाई कितना का होता है कब्र, खोद रहा है। अब उसमें मिट्टी डालेगा, 2 दिन बाद दुकान बंद। बोला ना इतना आया है। देखिए ये जो गाड़ी लगी हुई है, ये गाड़ी रिपेयर नहीं हुआ, मोबाइल लाइब्रेरी नहीं हुआ, अब तक तो हो जाना चाहिए था। इससे अच्छी बीजेपी अगर उसका कोई चीज़ वायरल होता है ना, नेक्स्ट डे बन जाता है। लेकिन इन्हें शर्म नहीं है। मैं तो बोलूँगा भाई, जब गलत होगा तो मैं बोलूँगा। ये बात सुनने के बाद हंसने के अलावा और कुछ नहीं है। एक माइनॉरिटी सेल का प्रेसिडेंट, तृणमूल कांग्रेस का चुना हुआ एमएलए, वो कह रहा है कि ममता मेरे जुड़ता कटे मैंने आलिया ममता। और ऐसे लोग विधायक हैं, शर्म आना चाहिए। और इन लोगों के हाथ में अगर माइनॉरिटी सेल होगा, इन लोगों के हाथ में अगर माइनॉरिटी का जिम्मेदारी होगा, तो समझ जाइए माइनॉरिटी का हालत क्या होगा। स्लिप ऑफ टंग अगर था तो उनको रेक्टिफाई कर लेना चाहिए। देखिए हमसे स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, सबसे हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, ये होता ही है, सबसे होता है। अगर स्लिप एक विधायक है, उनको रेक्टिफाई करना चाहिए था, बाद में बोल देना चाहिए था हमसे, मतलब गलती से निकल गया। बहरहाल आप बताइए, जितने भी लोग, देखिए आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग मेरा भी बाइट लेते हैं, सबका लेते हैं, और उर्दू एकेडमी का जिम्मेदार लोगों का भी लेते हैं। आप सिर्फ एक इंटरव्यू लीजिए, सबसे एक आदमी का साथ चैलेंज कर रहे हैं इसके मकबूल, सबका माइक लेकर जाइए, सबका लड़की और लड़का कौन स्कूल में पढ़ रहा है आपसे मुझे बताइएगा। उर्दू एकेडमी के मेंबर के बारे में मेंबर, वहाँ पे सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जितने भी लोग हैं, सिर्फ उनका बेटा और बेटी कहाँ पे पढ़ ले, कौन सा स्कूल में पढ़ ले, कौन सा मीडियम में पढ़ ले, और उनका बेटा बेटी लोग को कितना उर्दू आता है। चैलेंज कर रहे हैं आप। क्या लगता है कि वो नहीं पढ़ रहे, सबको इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है। एक आध अगर निकल गया तो निकल गया, नहीं पढ़ रहा है। चैलेंज है मेरा, उर्दू का जिम्मेदारी उनको दो जिनको उर्दू से लगाव है, जो उर्दू के इम्पोर्टेंस को समझते हैं, जो उर्दू के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर प्रोफेसर सैयद मनान अल कादरी साहब ने किया, उन्होंने जो किया, मतलब
काबिल तारीफ है, उनका तारीफ जितना करे उतना कम है। उन्होंने एक रिवॉल्यूशन लाया उर्दू में, उर्दू के स्कॉलर प्रोफेसर उनको जिम्मेदारी दी। उनको जिम्मेदारी देना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह उनका तारे हस्ती तो मुझे नहीं लगता कोई है। उन्होंने क्या क्या नहीं संभाला वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए। तो सब पार्टी के लोग हैं। हाँ तो और डॉक्टर प्रोफेसर सैयद नवाज शाह अल कादरी साहब पार्टी के नहीं थे, कोई पार्टी से उनका ताल्लुकात नहीं था। तो पार्टी के लोग जहाँ घुसेंगे वहाँ 2 नंबर ही होगा। ये तो बेसिक रूल है भैया। आप कोई पीएच है जो उर्दू का सही से रेख देख कर सके, जो लॉयल इंसान हो, जो जेन्युइन इंसान हो, जो कोई सांसद ना हो, जो कोई विधायक ना हो, जो उर्दू के अच्छे टीचर्स हो, जो उर्दू को लेकर मोहब्बत हो, जो उर्दू को तरक्की में लेके जाना चाहते हो, जो उर्दू को लेकर काम करना चाहते हो, उर्दू स्कूल बनाना चाहते हो, उर्दू को प्रचार करना चाहते हो, उर्दू का बच्चों को स्कॉलरशिप दे, उर्दू के बच्चों को लैपटॉप दे, हर फैसिलिटीज दे, ऐसे लोगों को वहाँ पे बैठाना चाहिए। तो पॉलिटिकल डॉक्टर प्रोफेसर सैयद नवाज शाह अल कादरी साहब जब थे तो उस वक्त इसका चेयरमैन थी ममता बनर्जी खुद, और वाइस चेयरमैन थे वो। समझ रहे ना भैया, बात वो नहीं है, ये तो चला रही है सरकारी, लेकिन जिम्मेदार में उन लोगों को बैठाओ जिसका दिल में जो उर्दू के लिए काम करना चाहता हो। उर्दू का नाम पे करोड़ों रुपये अपने पॉकेट में लेकर सबको बांट के मिल बांट के खाएंगे भैया हम लोग 4-5 आदमी, इस तरीके से उर्दू का कभी तरक्की नहीं होगा। और जनता देखिए, बहुत जनता जनार्दन है, जनता बहुत जागरूक है, जनता सब समझ रही है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि एसके मकबूल क्यों बोले, हम तो बंगाली मुस्लिम, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई उर्दू से, लेकिन भाई जो सही है वो बोलेंगे, जो गलत है वो बोलेंगे। WBCS एग्जाम से और कोलकाता पुलिस एग्जाम से उर्दू को हटा दिया गया, उर्दू अकेडमी खामोश है। आप बताइए पूरा कलकत्ता शहर में अगर सबसे ज़्यादा कोई मुस्लिम रहता है वो है बंगाल उर्दू और हिंदी स्पीकिंग मुसलमान लोग। बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम कोलकाता शहर में बहुत कम रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं। तो जो कोलकाता शहर में जो भी हमारे भाई बिहार यूपी या कहीं से भी उर्दू बोलने वाले भाई साहब जो यहाँ पे आ गए, जिसको उर्दू से लगाव है, जो पढ़ ले, उसको WBCS क्लियर करके उसको IAS IPS और भी आगे पढ़ाई करना है, तो क्या नहीं पढ़े वो अपना पढ़ाई छोड़ दे। उनको तो आप कोई जैसे मुझे इंग्लिश आती है, बंगाली आती है, अब मेरा सामने कोई चाइनीज सिलेबस ला कर दे क्वेश्चन मार्क, तो हम क्या बोले, चंग पोंग पैंग पोंग लिख क्या जाएंगे। तो वही हाल होगा ना हमारे उर्दू पढ़ने वाले भाई के ऊपर। तो नेपाली में क्वेश्चन आ रहा है तो हाँ तो समझ जाइए ना। मैं कहना चाहता हूँ कि जो उर्दू का लेकर चिल्ला रहे थे कि सरकारी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनना चाहिए, ऐसा कर, वो कहाँ गए भैया, कहाँ गए। ममता बनर्जी ने भी अपने भाषण में कहा था शुरू में जब सरकार में आई थी कि उर्दू तो एक दर्जा। देखिए ममता बनर्जी का बात मत कीजिए, ममता बनर्जी को बताइए कौन लैंग्वेज नहीं आता है। वो पंजाब में जाएगी, हमको पंजाबी होता है, हम हिंदी एक बोलता है। ममता बनर्जी को पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अरबी सब आता है ममता बनर्जी, उनका बात छोड़ दी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ ज़्यादा बोलना सही नहीं है। उर्दू वालों का अधिकार है, सरकार छीन रही है, उर्दू अकेडमी नाकाम है। एकदम इस पर तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मेरा बात लोगों को पसंद आता है बोल के आप लोग आज सामने हैं, तो मुझे लोग प्यार करते हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई पावर नहीं है। पावर, असल पावर जो होता है, जो लोग सोशल मीडिया मुझे देखकर लव यू, सल्यूट यू, बिग फैन, कमेंट लाइक करते, वहाँ नहीं, मैदान में आओ, थोड़ा सड़क में आओ, तब होगा। हुकूमत से क्या आपका डिमांड है? हुकूमत से एकदम WBCS सिलेबस में शामिल किया जाए, उर्दू का स्कूल बनाया जाए, और उर्दू बच्चे, एक तो सबसे पहले परसेंटेज बहुत कम है, जो फैक्ट है, अभी उर्दू पढ़ने वाले बहुत कम बच्चे, लेकिन उनका भी तो तुम ख्याल रखो ना। तुम तो सबका साथ सबका विकास मोदी जी बोलते हैं, और तुम भी बोलते हो कि हम लोग सबाई के नहीं चली, आप लोग ये बोलते हो ना कि हमरा धर्म सबार प्रोग्राम, मतलब सबको लेके समाडी मामाडी मानो सरकार, तो आपका यही नीति है कि सबको लेकर चलते हैं आप, तो उर्दू को क्यों आप छोड़ लो? उर्दू को आप देखिए, नहीं, गलत है, मुस्लिम से उर्दू को आप जोड़ नहीं सकते। उर्दू एक लैंग्वेज है। आप जैसे कि पूरा वेस्ट बंगाल को सोचिए, 94-95% उससे ज़्यादा ही बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है, तो उर्दू से मुसलमान को जोड़ नहीं सकते। उर्दू बोलने वाला जो है, उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं, उन लोगों का साथ धोखा हो रहा है, उन लोगों को पीछे रखा जा रहा है, उन लोगों के लिए काम करना चाहिए। अब देखिए, किसी के लिए आप कुछ करोगे, कोई उर्दू बच्चा अगर स्कूल में उसको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिला, टीचर अच्छा मिला, उसको स्कॉलरशिप मिल रहा है, लैपटॉप मिला, तो और जो बच्चे ना उसको मोटिवेशन मिलेंगे, उनसे उसको मोटिवेशन मिलेगा उससे कि हम भी पढ़े, हम भी उर्दू को आगे लेकर जाए। कि सरकार के वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक मिसाल बनेगी कि आज आप उर्दू लैंग्वेज जो है सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाल का, आज उसको हटा दिया गया है। तो देखिए, आप अगर बैलेंस करने का कोशिश कीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा। आप वोट हमसे लीजिएगा 100%,
और बैलेंस करके चलिएगा, ऐसा थोड़ी होगा 77 सीट बीजेपी को मिले, इसका मतलब कितना % हिंदू वोट बीजेपी को दिया, समझ जाइए आप। एक आखिरी सवाल है मकबूल भाई, साहिर रिदवानी पे जो प्रोग्राम हो रहा है तो अली, कौन है ये? अनुना कभी नहीं सुना। ये स्क्रिप्ट राइटर थे साहिर। कहाँ से है ये? अच्छा, शायद हम उर्दू से उतना ताल्लुकात नहीं प्रोग्राम रखते। पे जो प्रोग्राम हो रहा है वो ऑडिटोरियम का किराया है 4 लाख रुपए एक दिन का, अरे 3 बाप। दिन का 12 लाख रुपए, क्या कहेंगे? तो ममता बनर्जी तो बार बार बोलती है अपने स्पीच में, जब वो उन लोग का जो डिस्ट्रिक्ट मीटिंग होता है, जब कोई विधायक बोलता है कि আমাদের এখানে রাস্তা নাই, আমাদেরকে এটা করতে হবে ওইটা করতে হবে, তো ममता बनर्जी बोलता है আমাদের কাছে টাকা নাই, केंद्रीय सरकार টাকা দিচ্ছে না, ये ममता बनर्जी बोलती है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हो सकता है कोई उर्दू अकेडमी में कोई लोग अपना पॉकेट से देते होंगे, पैसा वाले सभी। अभी तो तृणमूल सरकार आने के बाद हर काउंसिलर 100 करोड़ कमा ली गए, तो नहीं पता पैसा कहाँ से आ रहा है, सरकार दे रहा है या कोई अपना पॉकेट से दे रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता।